बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको हेलो हेलो हेलो, हाय। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड का हलवा। और ब्रेड का हलवा जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है और वन बाय वन आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 7 पीस ब्रेड के, और साथ में रखा हुआ है आधा किलो दूध और 1 कप चीनी, 6 से 7 अदद इलायची, 1 कप ऑयल। और यहाँ पे जो नारियल है वो मैंने क्रश करके रखा हुआ है आधा कप। यहाँ पे बादाम है वो भी मैंने आधा कप रखे हुए हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट है, बादाम की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस पे, अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक जो है खाली बाउल मैंने रखा हुआ है, इसमें हम ब्रेड और दूध की मिक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो दूध है वो हम इस बड़े से बाउल में डालेंगे, और जो ब्रेड के पीस है वो इसमें थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसमें इसको रखेंगे और किसी चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। ब्रेड हमने जो दूध में भिगो के रखी हुई थी वो 10 से 15 मिनट के बाद उसकी ये शक्ल आ गई है। और शीरा जो है वो पहले से ही मैंने चूल्हे पे रख दिया है। वो अब शीरे की तैयारी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि शीरा कैसे तैयार हो रहा है और कैसे हमने इसको तैयार करना है। शीरा जी हमारा तैयार हो रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वही 1 कप चीनी है और 1 कप ऑयल है, और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चीनी जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए टाइम लगेगा, फिर ये हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा और फिर हम इसमें ब्रेड ऐड करेंगे जो कि हमने दूध में भिगो के रखी हुई है। इसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि हमें इतना ज़्यादा गहरा कलर नहीं चाहिए। शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड और दूध जो कि हमने मिक्स करके 10 मिनट के बाद सारा दूध जो है वो जज़ब हो गया है, और जितना भी ऑयल मैंने इसमें डाला था वो भी सारा जज़ब हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे वो इलायची जो कि हमने रखी थी 6 से 7 अदद, और इसमें हम मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट के लिए बुनाई करेंगे ताकि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए और इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। 5 से 6 मिनट बुनाई के बाद देखिए इसका सारा ऑयल जो है वो बाहर आ चुका है, और ये एक स्मूथ सा जो है पेस्ट सा बन गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि आधा जो नारियल था हमारे पास वो भी ऐड करेंगे, और आधा जो बादाम का चूरा सा हमने बनाया था वो भी ऐड करेंगे, और चूल्हा जो है उसको करते हैं बंद। और इसको अब मैं करने लगी हूँ डिश आउट। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे लग रहा है और कैसे दिख रहा है, और इसको आपने कैसे खाना है, ठंडा करके खाना है या गर्म ही खाना है। हलवा मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर इसको आपने फ्रिज में रख के ठंडा करना है, क्योंकि अक्सर हलवे जो है वो सर्दियों में पसंद किए जाते हैं और शौक से खाए जाते हैं, लेकिन ये एक वाहिद हलवा है जिसको आप गर्मियों में भी इंजॉय करके खा सकते हैं। इसको बनाइएगा और इंजॉय करके खाइएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा है, बहुत ही डिफरेंट है। मैंने जिसको भी खिलाया है सब ने पसंद किया है, और यकीन करें कि पहली फुर्सत में किसी को समझ ही नहीं आती कि ये किस चीज़ का हलवा है। तो आपको इसको ठंडा करके आपने खाना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।